हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्राई डायनामिक। तो आज हमारे पास है महिंद्रा की थार। बेसिकली इसको कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो आज हमारे पास है इसका टॉप एंड वेरिएंट एलएक्स। उसके साथ साथ इसके पास हमारे पास है इसका 4x4 पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट। तो चलिए देखते हैं हमको क्या क्या इसमें फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और क्या क्या इसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रहने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं इसके फ्रंट के साथ। फ्रंट आप देख रहे हैं यहाँ पे एकदम रगेड, एकदम ओल्ड स्कूल लुक देखने को मिल जाता है आपको। हेडलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एलईडी मिलती है, ये आफ्टर मार्केट है। जो स्टॉक है उसमें आपको हैलोजन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टर्न सिग्नल्स हैलोजन में, एलईडी डीआरएस देखने को मिल जाएंगी, हैलोजन में आपको फॉग लैंप्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं दोनों साइड पे। बीच में महिंद्रा की ब्रांडिंग, यहाँ पे 6 स्लैट वाली इसकी ग्रिल देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको टिपिकल इसका बॉनेट हिंज देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी एक्सपोज्ड हिंज देखने को मिल जाते हैं जो कि इसका ओल्ड स्कूल लुक बरकरार रखता है। साइड में भी अगर आप डोर के पास देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक्सपोज्ड हिंजेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे थार की ब्रांडिंग, यहाँ पे भी थार की ब्रांडिंग। इन केस अगर आप भूल जाते हो कि आप बार बार किस गाड़ी में बैठ रहे हो तो दिस थिंग रिमाइंड्स यू ऑफ दैट। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसका टर्न इंडिकेटर है, मिरर्स के बदले आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी मैसिव जो क्लैडिंग है ऑल ओवर दी कार रोल करती है, जिससे आपको यहाँ पे टफ रगेड ऑफ रोडर लुक देखने को मिल जाता है। टायर्स की बात करें, टायर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑल टेरेन टायर्स देखने को मिल जाते हैं। 18 इंच के एलॉय व्हील्स है। इसका प्रोफाइल है 255/65 R 18 इंच, जो कि इसको बहुत ही मैसिव लुक देते हैं। इसकी वजह से आधा रोड प्रेजेंस आता है गाड़ी का। देन आगे आपको यहाँ पे फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे, रियर में आपको ड्रम देखने को मिल जाएंगे। माफ करना भाई, जबान थोड़ी फिसलती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे की होल देखने को मिल जाएगा। अगर पीछे आप देखेंगे तो 4x4 का बैजिंग आपको देखने को मिल जाता है, बिकॉज दिस इज 4x4 का। देन आपको ये हार्ड टॉप और सॉफ्ट टॉप दोनों में अवेलेबल थी, बट अभी एट द पॉइंट ऑफ टाइम करंटली ये आपको सिर्फ हार्ड टॉप में देखने को मिल जाएगी। वैसे आपको यहाँ पे रियर व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। देन अगर हम इसके रियर में आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे टिपिकल बॉक्सी लुक देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे रगेड लुक देखने को मिल जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स बम्पर्स। अगर आप नीचे देखेंगे टेल लैंप्स, तो आपको यहाँ पे एलईडी में टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे, बट द इंडिकेटर एंड द रिवर्स लाइट आर हैलोजन। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे भी थार की ब्रांडिंग दी गई है। महिंद्रा थार की ब्रांडिंग देते देते थकता नहीं है भाई। देन यहाँ पे आपको रिवर्स रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, 2 पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं। कैमरा है, ये आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हो, ऑप्शनल है। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका स्पेयर व्हील फुल साइज का देखने को मिलता है, एलॉय व्हील है। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको डिफॉगर देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे वाइपर नहीं दिया गया है। यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके बूट की बात करें तो बूट आपको यहाँ से खुलती है, हाफ खुलती है, साइडवेज खुलती है, आधी यहाँ पे, और इसको ग्लास को भी आप ऊपर कर सकते हो। सो यहाँ पे भी आपको हुक हैंडल देखने को मिल जाता है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप यहाँ से डायरेक्ट बूट खोल के निकल सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बूट कैरिंग कैपेसिटी इज डिसेंट। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 डफल बैग्स बैठ जाएंगी, उससे ज़्यादा यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी नहीं है अगर सीट्स ऊपर है। 50-50 आपको सीट्स देखने को मिल जाएंगी स्प्लिट में। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसको मैं नीचे कर सकता हूँ यहाँ से, ये देखिए ऐसे नीचे हो जाती है दोनों, फिर आप यहाँ पे ज़्यादा लगेज कैरी कर सकते हो। इसको ऊपर कर लेते हैं। देन पहले कभी भी इसको बंद कर लीजिए, फिर ये बंद कीजिएगा। प्रॉपर थर्ड के साथ बंद हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी भी थार में आपको फ्यूल टैंक चाबी से ही खुलता है। यहाँ पे पेट्रोल है, 57 लीटर्स का टैंक देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप यहाँ आगे आएंगे तो यहाँ पे स्टैलियन 150 TGDI का बैजिंग देखने को मिल जाता है। इसका मतलब टर्बो पेट्रोल इंजन है इसमें। अगर हम अंदर चले तो यहाँ पे क्या होता है, बाकी गाड़ियों में क्या होता है कि आप सिर्फ चढ़ते हो, इसमें आप पूरा ही मतलब ऊपर एक हाथी के ऊपर चढ़ने जैसा इफेक्ट है इधर। तो पहले पीछे की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा आगे की तरफ स्लाइड कर देते हैं। तो अगर आप पीछे जा रहे हो अडल्ट्स के लिए तो इधर ज़्यादा आपको कष्ट करना पड़ेगा, बाकी यंगस्टर्स एंड ऑल तो चढ़ ही जाएंगे।
आ गए हम पीछे की तरफ। तो ये इतना मेरे को नी रूम देखने को मिल जाता है। हेडरूम की बात करें, सीट्स अभी पूरी अपराइट है, तो यहाँ पे मेरे को हेडरूम भी इतना देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा है हेडरूम इधर। एंड अगर मैं सीट को रिक्लाइन करूँ तो भाई मेरे को अच्छा खासा यहाँ पे बहुत अच्छा हेडरूम देखने को मिल जाता है। देन और क्या बचा है, हाँ, यहाँ पे ये रिक्लाइन सीट है और ये अपराइट सीट है। मैंने आपको अपराइट का भी दिखा दिया और मैंने रिक्लाइन का भी दिखा दिया है। देन अगर आप अंडर थाई सपोर्ट की बात करेंगे तो अंडर थाई सपोर्ट इज वेरी पुअर। एंड यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर चीज़ भी आपको ये दोनों साइड पे आफ्टर मार्केट कराया गया है। विंडो एरिया इज गुड, ये नीचे नहीं उतर सकती है। यहाँ पे आपको एक्सपोज्ड बार्स देखने को मिल जाएंगे, सेफ्टी में काम आते हैं। यहाँ पे आपको 4 स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, ऊपर की तरफ है। देन ये पूरा आपको डिटैचेबल देखने को मिल जाता है। देन सीट्स की बात करें तो सीट्स की कुशनिंग भी अच्छी है, सेमी लेदराइट सीट्स हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आ गए हम इसके फ्रंट पे, तो फ्रंट डोर से शुरुआत करते हैं। थार की बैजिंग, अगेन यहाँ पे थार की बैजिंग देखने को मिल जाती है। भाई महिंद्रा इज सो ऑब्सेस्ड विद थार, ओ माय गॉड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्सपोज्ड नट्स हैं जो कि इसको अगेन ओल्ड स्कूल लुक देते हैं। यहाँ पे डोर हैंडल्स, यहाँ पे विंडो कंट्रोल्स नहीं मिलती है, विंडो कंट्रोल्स आपको अंदर देखने को मिल जाती हैं वहाँ पे। देन आपको यहाँ पे मिरर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल आराम से आ जाएगी, यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस। तो चलिए बढ़ते हैं अंदर की तरफ। उससे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे 8 वे एडजस्टेबल सीट है, बट आपको यहाँ पे सभी मैनुअली करना पड़ेगा, एक भी इलेक्ट्रॉनिक का चीज़ नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे। देन अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल का देखने को मिल जाता है। देन ये जो इतने हैं वो आपको MID के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे इल्यूमिनेटेड की स्लॉट है। तो चलिए बढ़ते हैं अंदर की तरफ। आ गए हम इसके इंटीरियर में, तो बढ़ते हैं इसके स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग आपको यहाँ पे लेदर रैप देखने को नहीं मिलता है, नॉर्मल स्टीयरिंग है एंड इट इज़ अ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग। सिर्फ टिल्ट के साथ आता है, टेलीस्कोपिंग फंक्शन आपको इसमें देखने नहीं मिलता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल एंड वॉइस असिस्ट के लिए है। यहाँ पे मल्टीमीडिया के लिए है। देन अगर हम बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे आपको एनालॉग देखने को मिलता है, टैकोमीटर, यहाँ पे स्पीडोमीटर, बीच में आपको छोटी सी MID देखने को मिलती है, ऊपर आपको वार्निंग लाइट्स आती हैं। यहाँ पे आप MID नीचे से टॉगल कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4x4 यहाँ पे टायर कौन से साइड पे अलाइन है वो आपको दिखाएगा। यहाँ पे वार्निंग हिस्ट्री, सेटिंग्स एंड बहुत सी चीज़ें दिखाता है। ट्रिप भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। सो इट इज़ वेरी यूज़फुल। देन आते हैं इसके इंफोटेनमेंट की तरफ। तो इट इज़ अ बेसिक इंफोटेनमेंट। जो अभी गाड़ी आप देख रहे हो वो एक टफ ऑफ रोडर SUV है, तो यहाँ पे आपको अगर इसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो चल जाता है, बट इट इज़ अ गुड इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वो सभी आपको देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन सिर्फ छोटी है, 7 इंच की है। यहाँ पे आप एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स देखने को मिल जाता है। ये जब भी आप नॉर्मल रोड पे चला रहे हो उसका स्टैटिस्टिक्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप ऑफ रोडिंग करने जा रहे हो उसका स्टैटिस्टिक्स देखने को मिल जाएगा, कौन से गियर पे है, क्या है, वो सभी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड नीचे आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस बटन्स भी दिए गए हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। नीचे देखेंगे तो AC वेंट्स आपको राउंड मिलेंगे। मेरे को तो मर्सिडीज़ की याद आ गई भाई। देन यहाँ पे आपको सॉर्ट ऑफ कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे AC के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, मैनुअल AC है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपको एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड थोड़े बटन्स देखने को मिल जाएंगे, हैज़ार्ड लैम्प्स। अगर आप डीजल लेते हो तो यहाँ पे और 2-3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे आपको। यहाँ आप अगर आते हैं तो मेन चीज़ यहाँ लाई करती है, ये इसका 6 स्पीड गियर बॉक्स है, मैनुअल, ऑटोमेटिक में भी आती है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ऑफ रोडिंग के लिए आपको 4x4 के कंट्रोल्स मिलते हैं, 2 हाई, 4 हाई, न्यूट्रल एंड 4 लो। और यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे आगे की 2 विंडोज़ के लिए। कॉइन होल्डर, मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया है कि कैसे कॉइन रखते हैं यहाँ पे, इन केस अगर आप भूल जाओ। देन यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, मैनुअल हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिरर देखने को मिल जाता है, ऑटो डिमिंग नहीं है ये। देन अगर आप यहाँ देखेंगे तो इट इज़ अ बेसिक टिकट होल्डर। अगर आप ये साइड आएंगे तो यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है।
देन अब यहाँ अगर हम बात करें इसके सेफ्टी फीचर्स और प्राइसिंग्स की, उससे पहले सेफ्टी फीचर्स पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, ABS, EBD वैसे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड बेसिकली इस कार ने ग्लोबल एनकैप में भी 5 स्टार रेटिंग प्राप्त की है, तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा इसकी सेफ्टी के साथ। देन आते हैं इसके प्राइसिंग्स की तरफ। तो इसकी प्राइसिंग्स चालू होती हैं फ्रॉम 14,22,000 से लेके टॉप वेरिएंट की प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी 21,90,000 तक। शुरू करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो पहले ही हुड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी था, तो मैंने पहले ही खोल के रख दिया इसको। यहाँ जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ दी 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन विच प्रोड्यूसेस 150 PS की पावर एंड 300 Nm का टॉर्क, जो कि लाइक मतलब क्या ही बोलूँ मैं अभी इस इंजन के बारे में, मतलब हवा में उड़ा देता है गाड़ी को सीरियसली। एंड उसके साथ साथ आपको यहाँ पे डीजल में भी अवेलेबल है गाड़ी, जो कि है इसका 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन विच प्रोड्यूसेस 130 PS की पावर एंड 300 Nm का टॉर्क आपको दोनों में सेम देखने को मिल जाएगा, पावर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा इसमें। सो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी गाड़ी यहाँ पे टफ ऑफ रोडर गाड़ी देखने को मिल जाती है। इसको आप कहीं भी ले जाओ, पानी में, पहाड़ों पे, आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देगी। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको इसका रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसकी मैंने कहा था 4 व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव दोनों में आती है। एंड अगर आपको इसका लाइक यू वांट इंटीरियर इसका थोड़ा अच्छा हो, मेरे को फीचर्स ज़्यादा चाहिए हो, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दी थार रॉक्स विच इज़ दी 5 वेरिएंट ऑफ द थार। सो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप ड्राइविंग, स्टे सेफ, जय हिंद।